यह है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। अभी जो हम लोग प्रश्न संख्या 5.8 है इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 5.8 प्रश्न क्या कहता है कि एक परिनालिका जिसमें पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं। कोई एक परिनालिका है जिसमें पास कितने फेरे लपेटे गए हैं 2000, यानी कि n बराबर आपको दे दिया गया है 2000 फेरे। ठीक है, तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि a आपको दिया गया है, एरिया दिया गया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर दिया गया है, जिसमें 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I का मान भी आपको दिया गया है। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाया गया है कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके। मतलब जो परिनालिका जो होता है उसको केंद्र से लटका दिया गया जो कि क्षैतिज तल में क्या कर सके, घूम सके। ठीक है, उसे लटका दिया गया है। तो ए नंबर क्या कहता है कि परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। ए नंबर में कहता है परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर सिंपली परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। धारा का मान दिया गया है, एन भी दिया गया फेरों की संख्या, और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं बहुत ज्यादा इजिली। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है बी नंबर में, परिनालिका पर लगने वाला बल देखो, परिनालिका पर लगने वाला बल का बात हो रहा है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि बल क्या होगा इसमें। ठीक है, एवं बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण टॉर्क निकाल देना है। ठीक है, यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाता हुआ एक समान इतना 7.5 × 10⁻⁻² टेस्ला एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर जो परिनालिका जो है वे 30 डिग्री एंगल बना करके क्या कर रहा है, उसमें घूम रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टॉर्क निकालना है। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये वाला प्रश्न को मैंने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है। ठीक, यही वाला प्रश्न है एकदम। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक परिनालिका जिसमें पास 2000 फेरे हैं, यानी कि n बराबर आपको दे दिया गया है कितना 2000 ना, 2000 दे दिया गया है, n बराबर 2000, तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको दे दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। और जिसमें धारा यानी कि I का मान आपको दे दिया गया 4.0 यानी कि 4 एम्पियर दे दिया गया है। ठीक है, इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके। इतना तो आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला है, परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है। यहाँ पर ये आपको समझ में आया ना कि इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाए गए कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके। जैसे देखिए ये एक हमारा परिनालिका है। ठीक है, ये हमारा एक परिनालिका है और इस परिनालिका को यहाँ पर इसके केंद्र से लटका दिया गया है। ठीक है, और इसको ऐसे लटकाया गया है कि ये क्षैतिज तल में घूम सके, क्षैतिज तल में है, क्षैतिज तल में घूम सके, रोटेट कर सके। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लटकाया गया। आगे मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। अभी देखिए ए नंबर में क्या बोला गया है, ए नंबर में क्या बोला गया है, परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। तो परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान बोला गया है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में ये क्या है, 30 डिग्री एंगल पर ये रहेगा, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको बताऊंगा। ए नंबर क्या बोला गया, परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है। चुंबकीय आघूर्ण मतलब बोले तो m निकालने को कहा गया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर m आपको क्या करना, फाइंड करना है। तो बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है। यहाँ पर m बराबर क्या होता है, NIA। जब यहाँ पर धारा दिया रहे, एरिया दिया रहे, n दिया रहे, तो इस प्रकार से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं बहुत ज्यादा इजी से। ठीक है, n फेरों की संख्या है, 2000 दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2000 इंटू I धारा कितना है, 4 एम्पियर का धारा बह रहा है। ठीक है, एरिया कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁴ दिया गया है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें देखिए ये वाला कितना है, इसको यदि हम लोग पॉइंट में लिखे तो ज्यादा सुविधा हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को उड़ाए, नीचे 1 लिखे, पॉइंट के बाद एक संख्या 1 0 बैठा दिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये वाला कितना हुआ 16 हुआ और ये 4 हुआ और यहाँ पर 2000 है, तो इसको हम लोग 2 × 1000 लिख सकते हैं ना, 2 × 1000। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये 16 और 4 और 2 को गुना करते हैं और ये 10⁻³ के रूप में रहेगा। इसको फिर उधर हम लोग ऐड कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। 16 और 4 को गुना करते हैं तो कितना होता है, 16 4 है 64 ना, 64 दूनी कितना होगा 128। तो यहाँ पर कितना लिखना है, चलिए थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 128 और यहाँ पर हमने तो 2 से गुना किया, मतलब यहाँ पर 1000 है अभी, मतलब 10⁻³ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ और ये वाला 10⁻⁻4 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -4 और ये वाला 10⁻1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 128 × 10⁻, ये वाला देखिए 3 रह जाएगा और -4 और -1 इक्वल टू -5, तो 3 - 5 इक्वल टू कितना होगा -2। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, -2 लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर जिस रूप में है उस रूप में यदि हम लोग लिखें तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद
इसके बाद पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बाएं ओर ले आए, एक अंक दो अंक इधर लाए, बाएं ओर लाते तो क्या होता है प्लस होता है, यानी कि 1.28 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2 है इसमें। हम इस यहाँ पर तो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को कितने अंक बाद लाए, 2 अंक बाएं ओर लाए, तो बाएं ओर लाते हैं, ठीक है, तो बाएं ओर लाते तो क्या होता है इसमें प्लस होता है, तो इसमें क्या कर देंगे +2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला -2 + 2 = 0 हो जाएगा, 10 टू द पावर 0 = 1 हो जाएगा, यानी कि 1.28 इसका क्या निकलेगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो ए नंबर में क्या बोला था, चुंबकीय आघूर्ण निकालने को, तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज्यादा इजी से निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण निकला, इसका मात्रक क्या होता है जूल पर टेस्ला, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AM² भी लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी मात्रक लिखिए, आंसर में ये वाला दिया गया है, ठीक है ना, आंसर में ये इसके साथ ये है, यानी कि इसका आंसर है 1.28 AM², ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न था। बी नंबर में देखिए क्या कहता है कि परिनालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या है। परिनालिका पर लगने वाला बल, चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग बल देखते हैं कि क्या होता है बल, ठीक है। यहाँ पर देखें तो हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज ये वाला है, ठीक है। प्रश्नों को मैं पहले आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। देखिए परिनालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या है, यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ इतना एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र ये वाला हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें जो ये वाला जो हमारा जो हमने जो बनाया परिनालिका, ठीक है ना, ये वाला हमने क्या बनाया है परिनालिका, ठीक है, ये हमारा क्या परिनालिका। तो ये जो परिनालिका जो है ये एंगल कितना बना रहा है, इधर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, कितना डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये इस प्रकार से रोटेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जितना फोर्स इधर ये लगाएगा उतना फोर्स इधर ये लगा रहा होगा, मेरे बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो जितना फोर्स इधर लगाएगा रोटेट करने में उतना फोर्स इधर भी लगा रहा है, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोनों ओर क्या है, दोनों ओर फोर्स एक समान लगा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर शून्य बल क्या होगा, बल सिंपली यहाँ पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, परिनालिका पर लगने वाला बल, ठीक है, लिख देते हैं, परिनालिका पर लगने वाला बल, ठीक है, शून्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला हमने लिख दिया, ठीक है। आपको तो मैंने यहाँ पर समझा दिया, यदि आप लोग और थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो ये वाला लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और दोनों ध्रुवों पर, यानी कि यह इधर बनेगा नॉर्थ और इधर क्या बनेगा साउथ, तो दोनों पर क्या है समान बल लग रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण से ये क्या होगा हमारा, इसमें क्या होगा बल शून्य होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देखिए ये समझ में आ रहा है ना आपको, नॉर्थ साउथ हमने लिया डायरेक्शन उसके लिए, चूंकि यहाँ पर देखिए जब इसमें धारा दे रहे थे ये चुंबक क्षेत्र जैसा व्यवहार करेगा। क्लियर, यहाँ तक आपको मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में भी क्लियर करवा दिए हैं ये सब, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाता हुआ इतना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चलिए यहाँ पर टाउ निकालने को कहा गया, ठीक है। चलिए दिखाते हैं हम लोग, तो टाउ के बराबर क्या होता है MB sin थीटा। क्लियर यहाँ तक, MB sin थीटा, ठीक है। M का मान दिया गया चुंबकीय आघूर्ण, अभी हमने निकाला ना, हमने यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाला है, कितना निकला 1.28, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, इंटू B कितना का मान, देखिए B कितना दिया गया है, चलिए यहाँ पर एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग। B का मान दिया गया 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक, उसके बाद चलिए मान को पुट अप करते हैं, तो यहाँ पर B का मान दिया गया 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया गया है, और साइन थीटा, ठीक है ना, तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको 10 टू द पावर में लिखते हैं, गुना कर देंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा शायद, ठीक है। चलिए हम लोग गुना कर देते हैं, फिर हम लोग काट भी लेंगे। इधर देखिए पॉइंट उड़ गया, इधर हमारा 1 आया, क्लियर है। अब पॉइंट के बाद एक संख्या मतलब 1 0 आ गया, ये वाला पॉइंट उड़ा, 1 आया, 2 संख्या 2 0 बैठा दिए, ठीक है। 10 टू द पावर में लिखेंगे तो जल्दी थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये वाला 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 हो गया, और 2 छक्के 12 हो गया, 2 4 8, 64 हुआ इधर, ठीक है। अब 64 को क्या करना है 75 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 टू द पावर को लिख करके लिखना है। अब तो थोड़ा सा ईजी हो गया, इसे आप लोग गुना कर लेंगे ना, 64 गुना 75, ठीक है, तो हमारा कितना होगा 4800 होगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4800 होगा इंटू 10 टू द पावर कितना है इधर -2 है, और नीचे में 10 टू द पावर 1, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -1, मतलब -1, ये वाला 10 टू द पावर 2 के रूप में है, तो ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -2, मतलब कि इधर -2 लिखना होगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न तो बन ही गया है, ठीक है। इधर देखिए 4800 लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर -2 -1
-2 ना, तो 2 और 1 3, 3 और 3 और 2 5, मतलब कि -5। क्लियर है। उसको हम लोग क्या लिखें, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से देखिए तो देखिए, चलिए यहाँ पर तो जगह नहीं है तो हम लोग इधर से लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला हम लोग लिख सकते हैं, इधर 4.8 लिख सकते हैं। देखिए 4.8 हमने किस प्रकार से लिखा, देखिए 4800 है ये वाला। ठीक है, 4800 के बाद इधर पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट को हमने 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद लाया। ठीक है, 3 अंक के बाद लाए, 3 अंक बाएं ओर जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, प्लस होगा। तो 10 टू द पावर में -5 है और 3 अंक इधर लाए, मतलब +3 हो जाएगा। तो यानी कि 4.8 इंटू 10 टू द पावर -5 + 3 इक्वल टू -2। तो यहाँ पर क्या होगा, -2। ये हम लोग जूल में भी लिख सकते हैं और इसका न्यूटन मीटर भी मात्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है ना वो कुछ इस प्रकार में है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 टू द पावर 2 को हम लोग काटना चाहते हैं किस प्रकार से। देखिए ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट को देखिए, यहाँ पर 4.8 है, इधर हम लोग तो 0 कितना लगा सकते हैं, ये तो 4 ही रहेगा। इस पॉइंट को हम लोग देखिए क्या करते हैं, 1 अंक 2 अंक इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2 है। अब यहाँ पर जो पॉइंट था इसको हमने 2 अंक इधर लाए, किधर, बाएं ओर लाए, तो बाएं ओर लाते तो क्या होगा, प्लस, तो यानी कि +2 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसका आंसर देखें, -2 + 2 = 0, 10 टू द पावर 0 = 1। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर देखें तो 0.04। ठीक है, न्यूटन मीटर आंसर में है, यहाँ पर जूल भी इसका मात्रक हो सकता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्या हो गया आंसर। यहाँ पर मैंने देखे कि 8 यहाँ पर छूट गया है, तो हम लोग 8 भी यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, 8 इधर हम लोग लिख देते हैं। तो बस इतना ही करना है, यहाँ पर 8 हमने लिख दिया इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हमारा जूल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला प्रश्न क्या था, बहुत ज्यादा इजी था। इस प्रकार से आप लोग ये वाला प्रश्न को बना सकते हैं, बहुत ही इजीली मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और मेरे चैनल पर सभी न्यूमेरिकल, सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़ सके और न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से बना सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।